दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार, जिस प्रकार से आप अपने इस चैनल को प्यार दे रहे हैं, वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, चैनल को आप आगे से आगे प्रमोट करते जा रहे हैं और आपकी वजह से हमारा परिवार बड़ा होता जा रहा है। पिछले दिनों आप सबकी डिमांड पे हमारे मेहमान थे भूपेंद्र सिंह जी राठौर और वो एक बहुत शानदार इंटरव्यू रहा जिसमें हमने भूपेंद्र सिंह राठौर जी के लाइफ जर्नी के बारे में हमने जाना और उन्होंने हमें एक बहुत अच्छी सौगात दी थी और वो सौगात ये थी जो वो डिजिटल मार्केटिंग को लेकर बहुत शानदार कोर्स चलाते हैं। तो हमारे व्यूवर्स के लिए उन्होंने स्पेशल डिस्काउंट दिया था और बहुत अच्छी नॉलेज और बहुत सारी जानकारी हमें मिली थी। एक बार फिर आइए हम सब लोग मिलकर स्वागत करें उस पर्सनैलिटी का जिनको पूरा हिंदुस्तान प्यार करता है और इंटरनेशनल लेवल पे जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है, यूनाइटेड नेशन में जाके जिन्होंने बीइंग ए इंडियन दुनिया के बहुत सारे देशों को संबोधित किया और 2020 में मोटिवेशनल नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर का अवार्ड जिनको मिला है। तो आइए एक बार सब हम लोग मिलकर स्वागत करते हैं भूपेंद्र सिंह राठौर जी का। एक बार फिर आपके अपने चैनल पे स्वागत है राठौर साहब। सर थैंक यू सो मच। वापस से आके बड़ा मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है एंड ऐसे लग रहा है कि एक फैमिली बन गई है, एक बहुत बड़ा कनेक्शन बन गया है। तो ऐसा ही होता है लाइफ में, कुछ लोग चलते चलते यूं ही मिल जाते हैं लेकिन कब खास बन जाते हैं पता नहीं लगता। एंड उनमें से एक आप भी बन गए हैं सुरेंद्र सर और आपकी ऑडियंस भी बन गई है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन सर। थैंक यू सो मच सर। ये चैट विद सुरेंद्र वत्स को ये वरदान मिला है सर, कोई भी व्यक्ति एक बार हमारे शो पे आता है ना सर, फिर वो हमारा बन के रह जाता है। चाहे उसमें डॉक्टर विवेक बिंद्रा हैं, चाहे उसमें डॉक्टर उज्जवल पाटनी है, संतोष नायर साहब हैं और उसी कड़ी में एक नाम और जुड़ गया है, वो है भूपेंद्र सिंह राठौर। बहुत अच्छा लगता है सर आपसे बातचीत करके और आपका जो विजडम है वो लोगों तक पहुंचा के। तो पिछले इंटरव्यू में सर हमने बहुत सारी बातें की, आपकी लाइफ जर्नी हमने देखी, बहुत इंस्पायरिंग है कि सुसाइड के लेवल से आप लोगों को सुसाइड से बाहर निकाल रहे हैं जिस प्रकार से। और जिन व्यूअर्स ने वो इंटरव्यू नहीं देखा है भूपेंद्र सिंह राठौर जी का, इंटरव्यू नंबर 103 वो जरूर देखिएगा, वो बहुत इंस्पायरिंग इंटरव्यू था। आगे हम लोग शुरुआत करते हैं सर। आज हमारे पास में बहुत सारे व्यूअर्स के क्वेश्चंस हैं, वो हम लोग लेंगे, लेकिन उससे पहले जिस सब्जेक्ट में आपकी मास्टरी है उसी से संबंधित मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जी सर। पैसा हर व्यक्ति चाहता है क्योंकि 21वीं शताब्दी में पैसे के बिना आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अगर आपको अच्छी एजुकेशन दिलानी है, बच्चों को पैसा चाहिए, पेरेंट्स का इलाज अच्छे हॉस्पिटल में करवाना है पैसा चाहिए, समाज सेवा करनी है पैसा चाहिए। तो पैसे के बिना बात बनती नहीं है और पैसा इतनी आसानी से मिलता नहीं है सर, कंपटीशन बहुत है। तो पैसे को कैसे किया जाए सर? सर सिंपल है, बीज डालोगे तो पेड़ उगेगा, फल लगेगा। ऐसे ही पैसा किस चीज से आता है, वो बीज अगर किसी भी इंसान ने डालना शुरू कर दिया तो पैसा आने लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक मेडिकल स्टोर खोला या मैंने एक हॉस्पिटल खोला और मैं दिल से लोगों की सेवा करने के लिए लगा, तो ऑटोमेटिकली 4 मरीज मेरे पास जो आते हैं वो कहेंगे यार ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, इसी के पास जाओ। 4 से 40 होंगे, 40 से 400 होंगे और धीरे धीरे पैसा आने लगेगा। पैसा मेरी सर्विस का रिजल्ट है, पैसा मेरे काबिलियत का रिजल्ट है। प्रॉब्लम यह है कि लोग जब पैसे को ही एंड रिजल्ट बना लेते हैं तब दिक्कत होती है। वो हमेशा, मेरे पास कई लोग आते हैं सर, रोज रोज आते हैं, कहते हैं मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। अरे समझ तो सही, पैसा कैसे आता है? पैसा आता है आपकी काबिलियत से। अब काबिलियत में आ गई 5 चीजें, और ये चीजें सर आपने अभी संतोष नायर सर का नाम लिया तो मैंने उन्हीं के प्रोग्राम से सीखा था बहुत पहले, लेकिन मैंने जब इनको गहराई से समझा तो मुझे समझ में आया कि ये तो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चीजें हैं। जैसे कि इनमें सबसे पहली चीज है नॉलेज। अगर आपकी किसी भी क्षेत्र में नॉलेज बढ़िया हुई तो आपको पैसा ज्यादा आ सकता है। दूसरी है एटीट्यूड, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा रहा तो पैसा आ सकता है। तीसरी चीज, आपके साथ कॉन्फिडेंस और नॉलेज के साथ साथ जुड़ गई स्किल, यानी बात करने की स्किल, सेल्स करने की स्किल, या फिर इंटरव्यू लेने की स्किल जो आप में है सर, या नेटवर्क मार्केटिंग की स्किल। तो स्किल आपकी बहुत जबरदस्त आपको पैसा दिला सकती है। स्किल के साथ साथ, लेकिन स्किल भी कई लोगों में होती है, नॉलेज भी कई लोगों में होती है, एटीट्यूड भी कई लोगों का खतरनाक होता है। एक चीज वो मिस कर जाते हैं, वो है स्ट्रैटेजी, कि क्या करें, कैसे करें। ऑलराइट, ये स्ट्रैटेजी, जैसे आपने आपके चैनल को ग्रो करने का एक बहुत ही यूनिक स्ट्रैटेजी बनाया है कि सारे बढ़िया लोगों को आप यहाँ लेके आ रहे हैं, उनका उनका इंटरव्यू जब आप शेयर कर रहे हैं, लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है, मोनोटोनस नहीं हो रहा है। ऑलराइट, सो दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। सो ये स्ट्रैटेजी है जिसके कारण लोग जुड़ रहे हैं।
सो स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए। और आखिरी में आपको बड़ा बनाने के लिए बहुत सारी आदतें, अच्छी आदतें, जैसे जल्दी उठने की आदत। सर हमारा एक बहुत ही प्यारा प्रोग्राम चलता है कमांडो ट्रेनिंग, सुबह 4:30 बजे मैं लोगों को उठाता हूँ। करीब 1000 लोग सुबह 4:30 बजे उठते हैं एंड कनेक्ट करते हैं उस कमांडो ट्रेनिंग में। वहां पे बहुत ज्यादा कुछ नहीं, हम लोग सिर्फ ये सिखाते हैं कैसे आप डिसिप्लिन रहें, कैसे आप फोकस रहें, कैसे आप मेडिटेशन करें, माइंड को शांत क्यों करें। क्योंकि रूल सिंपल है, 90-91, 90 दिन, पहले 90 मिनट, दिन के पहले 90 मिनट हमें एक ही चीज पे फोकस करना है, वो हमारा मस्तिष्क, हमारा माइंड स्टेबल हो गया तो सब कुछ स्टेबल हो जाएगा लाइफ में। सो ये हैबिट है, इसको हैबिट में डालने के लिए ये 90 दिन का लाइव प्रोग्राम है मेरे साथ। मतलब उसमें से करीब 20-25 दिन मैं लाइव होता हूँ, फिर मेरी टीम उसको टेक ओवर करती है एंड बीच बीच में मैं आता रहता हूँ। सो दिस इज हाउ हैबिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स, स्ट्रैटेजीज एंड हैबिट्स, ये पांचों चीजें अगर आपने किसी भी क्षेत्र में बढ़िया कर ली तो आपके पास पैसा आएगा। अब कई लोग हमें कहते हैं भूपेंद्र हमें पैसों के बारे में और ज्यादा सीखना है। तो दोस्तों देखिए, मैं ट्रेनर हूं, मैं कोच हूं, मेरे पास हर चीज के लिए कोर्स है। तो हमारा एक बहुत ही प्यारा ऐसा कोर्स है जैसे किक स्टार्ट मिलियनेयर, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट कोर्स। पैसों से रिलेटेड सारी जानकारी, सारे सवालों के उत्तर मिल जाते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करें, कितना इन्वेस्ट करें, शेयर मार्केट क्या है, इंश्योरेंस में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, मेरी सेविंग कितनी होनी चाहिए, पैसे का मैनेजमेंट कैसे करूं, सबकॉन्शियस माइंड को पैसे के लिए कैसे ट्रेन करूं। ये सारी चीजें हमें जानकारी लेनी है। हमारे एजुकेशन सिस्टम का फॉल्ट सर सुरेंद्र जी क्या है कि हमें सब कुछ सिखा दिया जाता है। बचपन में सिखाया जाता है हमें भूगोल क्या है, धरती कैसे चल काम करती है, ओके, चांद सूरज कैसे बनते हैं, ऋतुएं कैसे बनती है, मौसम कैसे बनता है। लेकिन एक अनपढ़ आदमी है, गंवार आदमी है, वो भी उसको झेल लेता है, पढ़ा लिखा भी उसको झेल लेता है। अभी बारिश हो रही है तो हो रही है, मुझे ये जान के बहुत ज्यादा फायदा शायद नहीं है कि बारिश कैसे होती है, क्योंकि ये तो मैं जनरल नॉलेज से धीरे धीरे जान ही जाऊंगा। ये स्कूल में नहीं भी पढ़ा तो भी आदमी जान जाता है, एक अनपढ़ आदमी भी इसको समझ जाता है और समझा देता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारी जिंदगी का था, पैसा, उसके बारे में न तो स्कूल में पढ़ाया गया, न ही किसी ने एजुकेशन दी। और आज वो अंग्रेजों का जो एजुकेशन सिस्टम था वो हमें सबको कहता है एमबीए करो नौकरी लगो, इंजीनियरिंग करो नौकरी लगो। कोई नहीं कहता नेटवर्क मार्केटिंग में जाओ, कोई नहीं कहता ट्रेनर बनो, कोई नहीं कहता पब्लिक स्पीकिंग को डेवलप करो, कोई नहीं कहता कि आप बिजनेस करो। कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं कह रहा बिजनेस करो। अरे यार, बिना बिजनेस के बिलियन कैसे आएगा? नौकरी में किसी को मिला आज तक? कहीं नहीं मिला। तो आप जो भी बिजनेस लाने वाली चीजें हैं वो नहीं कर रहे हो और आप कह रहे हो पैसा आए, तो नहीं होगा। इसीलिए पैसे की एजुकेशन लेना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप जिंदगी में आपने किताबी ज्ञान लिया है। सो आई वुड सजेस्ट कि पैसों की एजुकेशन लीजिए और जहां से भी आप ले सकते हैं लीजिए। आप हमसे जुड़ना चाहें तो जरूर मेरा किक स्टार्ट मिलियनेयर प्रोग्राम लीजिए, और अदरवाइज आप जहां पे जो आपको अच्छा लगे, बट make sure that you take the financial education. It's a very, very important education. पिछले इंटरव्यू में सर आपने हमारे व्यूअर्स को कुछ कंसेशनल रेट दिए थे अपने कोर्स के, और वो बहुत शानदार कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। तो ये वाला जो कोर्स है जिसपे ये सारी जानकारी दे रहे हैं, तो ये लगभग कितने घंटे का कोर्स है सर? और इसमें अगर हमारे व्यूअर्स लेते हैं तो स्पेशल डिस्काउंट को भूपेंद्र सिंह राठौर जी की वेबसाइट और चैनल पर न जाके हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके लेते हैं तो क्या डिस्काउंट मिल सकता है सर? लास्ट टाइम भी मैंने कहा था, अर्ज किया था कि आपके सारे व्यूअर्स और आप सभी के लिए इट इज डेफिनेटली ऑल माय कोर्सेज 20% ऑफ। एंड सेकंड थिंग सर, ये कोर्सेज मतलब बहुत बहुत डीप कोर्सेज हैं। नंबर ऑफ आवर्स अगर मैं देखूं तो हर कोर्स 100 घंटे से ऊपर का ही है। एंड बहुत ही मेरा एक ही मकसद है, प्राइजेस मैं फ्यूचर में कम करता रहूं। राइट, ये कोर्सेज मैं 10,000, 15,000, 20,000 में करवाता था, लेकिन आज मैं इनको 3,000 में करवाता हूँ। और फ्यूचर में मेरा ऐसा ऐसा प्लान है कि ये पूरी तरह से या तो मुफ्त हो जाए या 100, 200, 500 रुपए के कंट्रीब्यूशन में लोगों को मिले। ये छोटा सा नॉमिनल अमाउंट भी हम लोग इसलिए रखते हैं ताकि लोग सिंसियरिटी से, पैसा दिया है इसलिए सिंसियरिटी से बैठ के उसको कंप्लीट करें। अदरवाइज तो आई डोंट फील दैट मुझे रेवेन्यू के लिए इन पे कभी डिपेंडेंट होना पड़ा, कभी भी नहीं, ना तो पहले भी ना आज भी। रेवेन्यू मेरे काफी सारे और बिजनेस कोर्सेज हैं जहां पे हम 3 लाख, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए तक हम लोग लेते हैं बिजनेस कोचिंग के। वहां से हमारा काफी अच्छा रेवेन्यू होता है। बट यस, दीज आर द कोर्सेज टू हेल्प पीपल। एक कॉमन मैन जो जो एक स्टूडेंट है, स्कूल जाता है, पॉकेट मनी से अपने अफोर्ड कर सके, इस तरह के ये कोर्सेज मैंने कैप्सूल डिजाइन किए। और अगेन देयर इज नो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, सारे लेवल एक ही में है। मतलब अगर आप कई बार पहले होता था तो आज से 1 साल पहले अगर कोई आदमी आता था तो
स्टॉक मार्केटिंग के लिए अलग से कोर्स है, उसके लिए अलग से कोर्स है, ट्रेडिंग के लिए अलग है, बट ऑल दीज कोर्सेज आर मिक्स्ड। सो फाइनेंस के लिए बेस्ट प्रोग्राम है किकस्टार्ट मिलियनेयर, एंड एनीबडी कैन बी अ पार्ट। ऐसे ही ट्रेनर अगर कोई बनना चाहे, आप में से कई लोग ट्रेनर बनना चाहते हैं, ट्रेनर बनने के लिए हमारे अलग कोर्सेज हैं। कमांडो ट्रेनिंग तो हमारा कभी भी आप लीजिए। अगर आपको जिंदगी में विजन आपका क्लियर करना है तो मेरा एक डिस्कवर योर विजन करके प्रोग्राम है सर। सो हर चीज के प्रोग्राम है, आप मेरी वेबसाइट से देख सकते हैं। और सुरेंद्र सर, आप अपने व्यूअर्स के लिए लिंक्स आप डेफिनेटली डाल सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बहुत सारे व्यूअर्स ने क्वेश्चंस किए हैं सर, मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं, और एक क्वेश्चंस जो है वो हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, क्योंकि हमारे चैनल को ये कहा जाता है कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा चैनल है, और ये खिताब बहुत सारे लोगों ने दिया है। स्पेशली जो बड़े बड़े लोग हैं, डॉक्टर बिंद्रा जैसे लोग इसको एडमायर करते हैं कि इंडस्ट्री को लेके आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमें अच्छा लगता है। संतोष नायर साहब की आपने बातचीत की, तो संतोष नायर साहब का बहुत प्यार मिलता है, और वो जब भी कोई इंडस्ट्री से रिलेटेड बातचीत होती है तो उनके ऑफिस से जरूर कॉल आता है। तो दो क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने पूछा है सर। विशाल साहनी, लक्ष्य वेद गुरु ग्रुप और मोनाजिर किंग, इन तीनों का प्रश्न है कि इज देयर एनी स्टेबल फ्यूचर इन डायरेक्ट सेलिंग, एंड डायरेक्ट सेलिंग को आप किस नजर से देखते हैं? भूपेंद्र सिंह अधिकारी जब एक बाहर खड़े होकर देखते हैं ना, डायरेक्ट सेलिंग वाले तो तारीफ करते ही हैं सर, अपना काम किसी को अच्छा बुरा नहीं लगता है, सबको अच्छा लगता है, लेकिन आपकी नजर में डायरेक्ट सेलिंग क्या है, और क्या इससे स्टेबल इनकम आ सकती है सर? 100%। सर, मैं डायरेक्ट सेलिंग की किसी भी कंपनी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ आज तक। मेरे मेरे प्रोग्राम में हर कंपनी के लोग आते हैं, एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे सभी कंपनीज के सभी लोगों का बहुत प्यार मिलता है। सो यहाँ पे मैं काफी सारी चीजें मैं बताऊंगा सर। मैं काफी सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में एज ए ट्रेनर गया हूँ, और मैंने उसको डीप से समझा है। वही इंसान इसमें पैसा कमाता है जो इसमें जान डालता है। और मेरा ये मानना है कि अगर आपने जान डाली तो आप पैसा कमा ही लेंगे 101%। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग समझिए क्या है, लोगों को जोड़ना है, लोगों को बात करना है। आप एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, जो भी आपकी कंपनी का प्रोडक्ट है, हेल्थ प्रोडक्ट है या हाइजीन प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट है, आप वो प्रोडक्ट दे रहे हैं, इंसान प्रोडक्ट का पैसा दे रहा है। तो आपको जो पुराना जमाना था डायरेक्ट सेलिंग का कि मेंबर बनाओ, चेन बनाओ, पैसा ले लो, पैसा लूट लो, वो तो आजकल सिस्टम शायद रहा नहीं है। अब तो ये है कि मैंने 10,000 दिया, मेरे को 10,000 का प्रोडक्ट मिल गया, तो मेरा रिस्क जीरो हो गया। अब रिस्क जब किसी भी इंसान का जीरो है, तो जैसे मैं आपको अभी ऑनेस्टली कॉन्फिडेंटली बताया, मेरा किक स्टार्ट मिलियनेयर कोर्स ले लो या कमांडो कोर्स ले लो, आपका रिस्क जीरो है, क्योंकि आपने प्रोडक्ट लिया है, आप उस प्रोडक्ट को देखने वाले हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग इज ऑल अबाउट डिवेलपिंग योर सेल्फ। मुझे तो ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी सेल्फ डेवलपमेंट की स्कूल है, और मैं सभी को कहता हूं। मैं लोगों को, कई लोगों ने मेरे कभी कभी मैं डायरेक्ट सेलिंग के कुछ लोग जो गलत तरीके से सेल करने की कोशिश करते हैं, किसी भी ग्रुप में घुस के कुछ भी सेल करने का, तो वहां पे मैंने उनको एक दो बार डांटा। तो किसी ने सोचा कि भूपेंद्र सिंह राठौड़ अगेंस्ट है डायरेक्ट सेलिंग के, जबकि मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूँ सर, डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा स्कूल है, और हर बच्चे को उसमें 12th में चला जाना चाहिए। ऑलराइट, 1 साल उसमें जी जान लगा के देख ले। उसके बाद अगर उसको लगता है कि ये मेरे लिए नहीं है तो छोड़ दे। अगर उसके बाद उसको लगता है कि यहां मैं कामयाब हो सकता हूं तो वो उसमें रह ले। उस 1 साल में ये ना सोचे कि मैं करोड़पति बन जाऊं, अरबपति बन जाऊं, खरबपति बन जाऊं। अरे भाई, 10-5 साल सीखना पड़ेगा, तब जाके करोड़पति खरबपति बन जाओगे। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि यहाँ सीखने को बहुत कुछ मिलता है, और हर चीज प्रैक्टिकली सीखने को मिलता है। आपको सीखने को मिलता है प्रेजेंटेशन आप कैसे दे रहे हो, आपको सीखने को मिलता है अपॉइंटमेंट कैसे फिक्स करना है, आपको सीखने को मिलता है इवेंट कैसे ऑर्गेनाइज करना है, आपको सीखने को मिलता है कि जैसे बड़ी गैदरिंग्स होती है तो वहां पे क्या सिखाया जाता है, बुक्स पढ़ने की प्रेरणा वहां से आपको मिलती है। हमेशा मोटिवेटेड दिखेगा आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का इंसान, ओके, हमेशा जोश में दिखेगा, क्योंकि हर रोज ट्रेनिंग की उसकी आदत लग जाती है। सो ये सारी चीजें पॉजिटिव है डायरेक्ट सेलिंग में। यस, कुछ कंपनीज डेफिनेटली गलत तरीके से बिजनेस कमा के गई, और उसके कारण थोड़ा सा नाम पास्ट में खराब हुआ था, एंड उसी के कारण शायद मैं भी उस समय नहीं जुड़ पाया था। और अब मैं इसलिए नहीं जुड़ रहा हूं क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं समय नहीं दे पाऊंगा इन चीजों को। राइट, नहीं तो कई बार माइंड में आता है कि यार बहुत फास्ट टीम ग्रो करनी है तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, क्योंकि आज अगर कोई भी प्रोडक्ट लेके उतरे तो 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 लोग तो शायद 1 साल के अंदर ऐसे जुड़ जाते हैं आपके साथ कि पता ही नहीं होता। और मेरे जैसा इंसान तो आई एम श्योर, अगर मैं किसी दिन उतरा तो 1 साल के अंदर अंदर 10-20-50 लाख लोग अपने साथ कनेक्ट कर दूंगा। इतना जान हो जाता है, इतनी जान आपको आ जाती है आपके अंदर। सो इट्स अ ग्रेट इंडस्ट्री अगर आप इसमें जाते हैं।
पहले तो सीखने के लिए जाइए और जब भी जाएं पूरी जान लगा के जाइए। देखिए डेफिनेटली डायरेक्ट सेलिंग में जितने भी पावरफुल लोग हैं वो कहेंगे आपको अंदर आने के लिए कि आप पार्ट टाइम है, ये 1 घंटे में आप कर सकते हो, 2 घंटे में। लेकिन अगर आपको डायमंड बनना है, टॉप पे जाना है, तो आपको जान डालनी पड़ेगी। शायद 24 आवर्स भी काम कम पड़ेंगे, क्योंकि जितने भी लोग डायमंड बने हैं उन्होंने अपनी जान डाल के इस बिजनेस को किया है। ऑलराइट, सो उनसे सीखिए, जितने भी टॉप लीडर्स हैं उनकी बारीकी को समझिए और उसके बाद काम कीजिए। ऐसे ही नहीं हवा में तीर मत चलाइए, मैं बिलियनर बनूंगा, ये करूंगा। जोश का गुब्बारा ना जल्दी फट जाएगा। जोश के साथ साथ टैलेंट, स्ट्रैटेजी, मैंने क्या बताया, स्ट्रैटेजी मिसिंग हो जाती है कई बार। तो ये जोश जो है, ये एटीट्यूड अच्छा है, ठीक है। शायद नॉलेज भी आपको हो गई, बट स्ट्रैटेजिकली आपको ग्रो करना है इसमें, कंटिन्यूअसली इसको हैबिट में लाना है। वो खुद प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कीजिए, प्रोडक्ट्स पे खुद कॉन्फिडेंस लाइए। लोगों का कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे होता रहता है और फिर वो बात करते हैं डायमंड बनने की, तो नहीं हो पाएगा। सो आई एम पॉजिटिव अबाउट दिस इंडस्ट्री एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस इंडस्ट्री, क्योंकि कई सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में। और आई थिंक सबसे फास्टेस्ट तरीका है बिजनेसमैन बनने का। लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट में आप कल से अपने बिजनेस ओनर हो। अब आप जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा। मुझे भी उतना ही पैसा मिलता है जितना मैं काम करता हूँ। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर। और आपने जो लर्निंग वाली बात कही कि 1 साल इसमें जुड़ना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग में, तो मैं 2 चीजों को और इसमें कोट करना चाहता हूँ। एक तो मैं कोट करना चाहता हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा को। डॉक्टर विवेक बिंद्रा को हमने एपिसोड नंबर 75 और 76 में बुलाया था, और उन्होंने सर हमारे चैनल पे आके इस बात को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि मैं चाहूंगा कि मेरी जो संतान है ना, वो जिंदगी में कुछ भी करे, लेकिन उससे पहले वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जरूर आए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग से जो उसको सीखने को मिलेगा तो वो जिंदगी के हर क्षेत्र में उसे काम आएगा। मतलब डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो पूरी दुनिया को सिखाते हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैं अपनी संतान को ये चाहूंगा कि वो नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करे एक बार। और अगर हम लोग इंटरनेशनली रॉबर्ट टी कियोसाकी को पढ़ते हैं और सुनते हैं, तो रॉबर्ट टी कियोसाकी ये कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में इसलिए आ जाइए क्योंकि यहाँ पे जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है कि आपको एक जिंदगी बदलने वाली एजुकेशन मिलती है, जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। ऐसी प्रैक्टिकल एजुकेशन मिलती है जो किसी विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाई जाती। वो एजुकेशन आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे मिलती है, और आपने उस पर मोहर लगा के सर और पुख्ता कर दिया उस बातचीत को। तो सो थैंक यू सो मच राठौर सर। अगला प्रश्न मैं ले रहा हूं सर, ये भी मेजर भारती ने भी पूछा है, बबलू लाल यूनिक ब्लॉग्स ने भी पूछा है। दोनों के प्रश्न में पढ़ रहा हूं, एक जैसे ही प्रश्न है। मेजर भारती लिखते हैं, मैं एक ट्रेनर व स्पीकर बनना चाहता हूं, इसके लिए खुद को कैसे तैयार करूं। और बबलू जी लिख रहे हैं कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता हूं, कैसे शुरू करें, गांव में रहता हूं, गांव में मोटिवेशनल स्पीकर की कोई वैल्यू नहीं दी जाती, प्लीज हेल्प मी। देखिए, सबसे पहले तो मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए ऐसा कुछ फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत नहीं है। अगर आप लाइफ में रुचि रखते हैं, अगर आप जिंदगी में रुचि रखते हैं, आप जिंदगी को थोड़ा सा समझ गए अवेयरनेस के साथ, एंड उसके बाद आपका अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, तो आप मोटिवेशनल स्पीकर कभी भी बन सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर किसी की गाइडेंस लेके आप मोटिवेशनल स्पीकर बनते हैं तो थोड़ा जल्दी हो सकता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर बनने का कोई सपना नहीं था मेरा। मैं तो आईटी कंपनी में सर्विस करता था। इस तरह के ट्रेनिंग्स मैंने अटेंड करना शुरू किया, मजा आने लगा, अपने अंदर बदलाव फील करने लगा। पहले तो मुझे बात करना नहीं आता था, मैंने स्टेज पे जाना सीखा। स्टेज पे जाते सीखते ही मुझे ये समझ में आने लगा, अरे आई कैन स्पीक, अरे लोग मुझे सुन रहे हैं। सो ये कॉन्फिडेंस जब आने लगा तो एक लेवल पे आया, यार कैन आई टेक इट एज अ करियर, और करियर में लेना है तो लेकिन कुछ सीखना पड़ेगा। तो मैंने कहा मुझे बात करना तो आ गया, लेकिन एज ए ट्रेनर कैसे बात करते हैं ये कहाँ से सीखूं। तो मैं गया डेल कार्नेगी का, मैंने एक सर्टिफिकेशन किया, वहां से मैंने सीखा। 5 दिन का ट्रेनिंग था, एज ए ट्रेनर क्या बात करना है। फिर मैं गया ऑस्कर एंड मर्फी इंटरनेशनल में गया, वहां पे मैंने सीखा कि साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स क्या होते हैं, साइकोलॉजी क्या होती है, एक ट्रेनर को क्या सोचना चाहिए, स्टूडेंट क्या सोचता है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कैसे होती है। ऐसे करते करते मैंने एनएलपी किया, एनएलपी का एडवांस लेवल किया। फिर मैंने बहुत सारे ऐसे कोर्सेज करते गए, जैसे अप्रिशिएटिव इंक्वायरी एक कोर्स था उनमें से। फिर मैंने देखा कि ये तो एक एंगल हो गया। फिर मैंने स्पिरिचुअल एंगल भी देखा। मैंने कहा हैप्पी थॉट्स का कोर्स करते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग का करते हैं, सिद्ध समाधि योगा का करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ट्रेनर बनने के लिए एजुकेशन बेस होना बहुत जरूरी है। दिन रात एजुकेशन करना है। Trainer is not about teaching people. Trainer is all about learning.
जब आप खुद सीखते रहेंगे। अब मैं जो आपको ये बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने इतने सारे सालों से ट्रेनिंग करी है और मैंने सीखा है कि दूसरों को क्या बोलना है। मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने ये हमेशा सीखा है कि खुद को कितना भी, जितना डेवलप करो और इम्प्लीमेंट करोगे, उतना आप अच्छा ट्रेनर बन पाओगे। हाँ, आपको सीखना क्या है, कुछ टूल्स होते हैं, जैसे साइकोमेट्रिक टूल्स हो गया, या असेसमेंट टूल्स हो गया, या अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर के बारे में कुछ चीजें हैं, वो आपको सीखनी चाहिए। या बिजनेस एंगल से ट्रेनर का बिजनेस कैसे ग्रो कर सकता है, कितने लोग लाने हैं तो क्या करना है, यूट्यूब चैनल को ग्रो करना है तो क्या 5 स्ट्रैटेजीज हो सकती है। ये मैंने कई सारी चीजें ठोकरें खा खा के सीखा, एक्सपेरिमेंट से सीखा, लोगों को हायर कर करके, पैसा बर्न कर करके सीखा, 10 साल के एक्सपीरियंस से सीखा। मुझे आज भी लगता है कि मेरी ग्रोथ बहुत कम हुई है, जितना मेरी हो सकती थी उससे बहुत कम, क्योंकि संसाधन नहीं थे, कभी विजडम नहीं थी, कभी राइट आदमी नहीं मिला सिखाने के लिए। सो ये सब चैलेंजेस के कारण कई बार ट्रेनर बनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, आपने कहा गांव में वैल्यू नहीं होती है, मेरी भी नहीं होती है क्योंकि जिन लोगों को पता नहीं है मोटिवेशनल स्पीकर क्या है, तो वो आपकी वैल्यू ऐसे भी नहीं करेंगे। राइट। और गांव के मेरे भी अंकल वगैरह आज भी कहते हैं, अरे तुझे सीख बात करने का, लोग इतना पैसा कैसे दे देते हैं। सो डेफिनेटली वहां पे बिल्कुल ट्राई ना करें जहां पे आपकी वैल्यू नहीं हो, क्योंकि नेवर टॉक टू एन अनप्रिपेयर्ड माइंड। ये मेरे को समझ में आया, कभी भी अनप्रिपेयर्ड माइंड से बात नहीं करना है। अच्छा, गांव में भी वैल्यू होगी अगर आप उनको सही तरीके से अप्रोच करेंगे, तो अप्रोच का मामला है सारा का सारा। इज दैट करेक्ट? सो आप ऐसे हर एक आदमी ट्रेनर बन सकता है, तो मैं आपको छोटे छोटे कुछ स्टेप्स बता देता हूँ। सबसे पहले डिसीजन लीजिए कि क्या सच में बनना है। ऑलराइट, अगर आपने डिसीजन ले लिया कि मुझे मोटिवेशनल स्पीकर ही बनना है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। डिसीजन इतना कट्टर होना चाहिए कि कोई आपको हिला ना सके। नंबर 2, बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द हार्डशिप, क्योंकि ट्रेनर बन के करोड़ों कमा लोगे, आप मुझे, विवेक बिंद्रा सर को, या किसी को भी बड़े ट्रेनर को देखोगे और आप बोलोगे अरे यार ये सब तो मर्सिडीज में घूमते हैं, ये सब तो बहुत ऊंची चीज है, हम भी यहाँ पहुंच जाएंगे। ऊपर वालों को अभी मत देखो। अभी सिंपल सबसे पहला इंटेंशन ये रखो कि मुझे कम से कम 3 से 5 साल इस फील्ड में टिकना है। ऑलराइट, 3 साल अगर आप इस फील्ड में प्रॉपर टिके हुए रहे और इंक्रीमेंटल आपकी ग्रोथ होती रही, कि इस महीने आपने 5 लोगों को एड्रेस किया, अगले महीने 50 को, अगले महीने 100 को, तो इसका मतलब आपका फ्यूचर ब्राइट है। राइट, जल्दबाजी ना करें। ओके, जल्दबाजी करने में ही आदमी मरता है, क्योंकि वो कंपैरिजन करता है, कंपैरिजन करने के बाद उसको 3-4 महीने में सक्सेस अगर नहीं मिली तो चला जाता है। तीसरी चीज दोस्तों, आप किसी भी बिजनेस को शुरू करते हैं, एक शॉप डालते हैं, तो आपको कम से कम 5 लाख 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करना होता है। शॉप डालते हैं, उसका इंटीरियर करते हैं, रेंट देते हैं, माल उसमें भरते हैं, और उसके बाद आप एक जगह शॉप पे बैठ के ग्राहक का इंतजार करते हैं। आया तो ठीक है, नहीं आया तो रोज शाम को ऐसे ही खाली बैठ के खाली जाना पड़ता है, तो कितना डिप्रेशन हो सकता है। अब जब बात करते हैं ट्रेनर बनने की, तो यहाँ पे भी दोस्तों थोड़ा इन्वेस्टमेंट तो होगा ही होगा, सीखने का इन्वेस्टमेंट होगा। सीखने के बाद आप अपना कोर्स लॉन्च करेंगे, तो थोड़ा सा मार्केटिंग का इन्वेस्टमेंट होगा। हो सकता है बैकग्राउंड में आपको एक आधा इंसान चाहिए, तो थोड़ा पैसा तो आपका यहाँ पे भी लगेगा, 1-2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, सो दैट यू कैन लर्न। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट तो लर्निंग का है। आप लाख रुपए तो साइड में रख दें लर्निंग के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें सीखने के लिए। ऑलराइट, एंड उसके बाद सीखने के बाद आपको 1-1.5 लाख रुपए कुछ छोटे मोटे टूल्स, वेबिनार टूल्स, या फिर इनसे आपको शुरुआत करनी होती है। तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट तो लगेगा। आप सोचेंगे ट्रेनर बनना मतलब बात करना आ गया और अचानक से आपको कोई आएगा, सुनेगा और पैसा देके चले जाएगा। उसके लिए बेसिक चाहिए, आपको अपना फोटोग्राफ चाहिए, आपको अपने क्रिएटिव्स बनाने पड़ेंगे, आपकी वेबसाइट बनानी पड़ेगी। सो 2-2.5 लाख रुपए का फंड आप साइड में रखें और इस चीज के लिए करें। तीसरी चीज दोस्तों, जब एक इंसान ट्रेनर बनता है, मतलब तीसरी नहीं शायद चौथी है, जब आदमी एक ट्रेनर बनता है, वो थोड़े से दिन बाद जब पैसा खर्च हो जाता है, तो उसको डर लगने लगता है। डरे बिल्कुल ना। अगर आपके अंदर काबिलियत है, आपकी स्किल्स अच्छी हैं, तो 101% आपको रिजल्ट मिलेगा। तो मैं हमेशा चौथी जगह पे कहता हूं, कभी भी सारी स्किल, ये बात करने की स्किल से भी पहले जो स्किल डेवलप करनी है, वो है सेलिंग स्किल। क्योंकि बिजनेस एज अ ट्रेनर आपको खुद ही निकालना पड़ेगा। और मैंने देखा है अक्सर ट्रेनर इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि वो सेल्स से घृणा करते हैं। और मैं कहता हूं, अगर आपने सेल्स से घृणा करी, तो आप कभी भी बिजनेस बना नहीं पाएंगे, कभी भी आप लोगों को जोड़ नहीं पाएंगे, कभी भी आप सेलिंग कर नहीं पाएंगे। आपको भी सेल करना पड़ेगा, आपकी टीम को भी आपको सेल्स सिखाना पड़ेगा। मैं भी सेल करता हूं, मेरी टीम भी सेल्स करती है, और इसीलिए हम लोग हर महीने कोविड जैसी सिचुएशन में भी हम ज्यादा पैसा कमा पाते हैं दूसरे ट्रेनर्स के कंपैरिजन में। सो सेल्स सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब लास्ट चीज आती है, सेल्स हो गया, सब कुछ हो गया, इसके साथ साथ आपको हमेशा एक
एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट चाहिए। और मैंने वापस से कहा, संगत आदत गुरु, पिछले इंटरव्यू में मैंने बोला, अगर आप किसी को गुरु बना सकते हैं, ट्रेनर बना सकते हैं, तो आइएगा। सो मेरे इसमें भी कोर्सेज हैं, आप कोच मेंटरशिप करके मेरा एक प्रोग्राम है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैं हर जो आपके सवाल जो आ रहे हैं, मैं वो सवालों का उत्तर दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए, बिना कोच के या बिना ट्रेनर के आपने कुछ भी किया, आप गली में क्रिकेट खेल सकते हैं बिना कोच के, लेकिन आप इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकते बिना कोच के। आप गली में दौड़ सकते हैं बिना कोच के, लेकिन आप ओलंपिक में नहीं जा सकते बिना कोच के। इसीलिए दोस्तों, संगत आदत गुरु तो आपको पाना ही पड़ेगा। और आई कैन अंडरस्टैंड कि आप में से कईयों को लग रहा होगा, यार भूपेंद्र सिंह राठौड़ आ रहा है, पिछले इंटरव्यू में भी उसने एक कोर्स का बोल दिया, अभी भी इसने 2 कोर्सेज का बोल दिया। दोस्तों, मेरे तो हर चीज पे कोर्स है। आप सेल्स सीखना चाहते हैं, मेरा कोर्स है। विजन आपको चाहिए, कोर्स है। बिजनेस को आगे बढ़ाना है, मेरा कोर्स है। इंग्लिश आपको सीखना है, कोर्स है। हर चीज का कोर्स है। मेरे कम से कम 60-70 कोर्सेज है। ऑलराइट, आप मेरी वेबसाइट्स पे जाइए। आप सुरेंद्र सर से जुड़े हैं तो आप इस वीडियो के नीचे देखिए। कोर्स तो आपको करना ही पड़ेगा, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से करना पड़ेगा, चाहे मेरा करें चाहे किसी का। हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 40-40 लाख रुपए हमने खर्च किया है अपनी खुद के डेवलपमेंट में, तब जाके आज इस लेवल पे। एंड आई एम टेलिंग यू, थोड़े दिन पहले मैं सिंगापुर गया था एंथनी रॉबिन्स का इवेंट करने। विवेक बिंद्रा साहब वहां बैठे थे, स्नेह देसाई वहां थे, और इंडिया के मतलब टॉप मोस्ट ट्रेनर सारे वहां थे। क्योंकि सभी सीखते हैं, सभी सीखते हैं। क्योंकि हम लोग ऐसे नहीं कि जस्ट पैसा बनाया और अपनी जेब में रख लिया। सीखे बिना तो हमारा डेवलपमेंट ही नहीं होगा किसी का भी, am I right? सो बड़े बड़े ट्रेनर सारे के सारे अगर सिंगापुर जाके सीख रहे हैं, कोई विदेशों से सीख रहा है, हम करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं। और ना सिर्फ इसलिए क्योंकि हम ट्रेनर है, क्योंकि हमें पता लग गया है कि सीखना जिंदगी है। अभी पैसा कमाने के लिए मुझे नया कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। मुझे जितना आता है उसको भी मैंने 500 कोर्सेज में डाल दिया, तो मैं पैसा बना लूंगा बहुत अच्छा। लेकिन मुझे भी ऐसे लगने लगता है, यार और सीखना है यार। अभी तो कोई कोई एंथनी रॉबिन्स $7 बिलियन का बिजनेस करता है सुरेंद्र सर। $7 बिलियन का। इंडिया का कोई भी ट्रेनर मुझे नहीं लगता अभी 100 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर रहा होगा, या आसपास मान लीजिए। $7 बिलियन का मतलब हो गया सर करीब 50,000 करोड़ से ऊपर का बिजनेस। तो कैसे? ये हमें सीखना है सर, ये हमें सीखना है। और बिना सीखे मैं सोचूं एक्सीडेंटली चलते चलते कोई आइडिया आ जाएगा, या इंटरनेट पे कोई वीडियो ऐसा मिल जाएगा जिसको सीख के, या कोई किताब ऐसी मिल जाएगी जिसको पढ़ के मैं 50,000 करोड़ बना लूंगा। नो, मैं एम कर रहा हूं कि मैं एंथनी रॉबिन्स का 1 करोड़ रुपए का प्लैटिनम कोचिंग अपने लिए ले लूं, ताकि मैं 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके खुद सीख सकूं ये चीजें। उससे डायरेक्ट सीखना है मुझे सर। सो दीज आर द थिंग्स विच आई कैन से। अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए सीरियस हो, तो कीमत चुकाने के लिए भी सीरियस हो जाओ दोस्तों। कीमत चुकाना जरूरी है। इच्छाएं तो बहुत है, चांद पे जाने की इच्छा है, लेकिन कीमत कोई चुकाना नहीं चाहता। दैट्स द प्रॉब्लम। और यहाँ सबसे बड़ी कीमत होगी आपका डेडिकेशन, आपका डिसिप्लिन और आपका कमिटमेंट। ऑलराइट, ये कीमत सबसे बड़ी होगी। दैट्स ग्रेट सर। वो एक पुरानी स्टोरी है, मैं बहुत संक्षेप में कहूं तो एक राजा थे और उन्होंने एक बार अपने सारे मंत्रियों को, सारे बुद्धिजीवियों को बुलाया और ये कहा कि भाई मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूं कि लोग मुझे याद करें। तो आप एक काम कीजिए कि इस दुनिया में जितनी भी अच्छी बातें हैं वो सारी की सारी एक किताब में, एक धर्म ग्रंथ उसका बना दीजिए और सब कुछ अच्छा उसमें डाल दीजिए, और लोग पढ़ेंगे तो वो याद करेंगे। तो जी। सारे जो विद्वान लोग थे सर, वो सब इकट्ठा हुए और उन्होंने एक किताब, बहुत मोटी सी किताब वो बना के लेके आए और बोला कि राजा जी इसमें सब कुछ आ गया है, इसमें इसके मतलब कुछ छूटा ही नहीं है। तो राजा ने कहा ये तो बहुत मोटी है, कौन पढ़ेगा इतना, तो तुम इसको ना छोटी बना के लाओ। तो वो छोटी बना के लाए, बोले ये भी मोटी है, और छोटी करो और छोटी करो। फिर वो एक पेज पे लेके आ गए, तो बोले नहीं ये भी बहुत बड़ा है, मुझे तो सिर्फ एक लाइन में चाहिए। और फिर उन्होंने एक लाइन लिखी और वो एक लाइन थी, देयर इज नो फ्री लंच। इस दुनिया में मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता। अगर हमें आगे बढ़ना है तो कुछ करना है तो हमें सीखना पड़ेगा। और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जिनसे हम लोग इंस्पायर हैं, वो सीख के ही आगे बढ़े हैं। और BS राठौर साहब भी यही कह रहे हैं, तो सीखना पड़ेगा। और एक बार फिर आपका बहुत धन्यवाद सर, इतनी वैल्यूएबल एजुकेशन देने का, और जो स्पेशली कोर्स आपने क्रिएट करके दिया है उसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद। एक लास्ट मेरा प्रश्न है सर, और प्रश्न है एक्चुअली ये सुनील आर्या का, मैं पूछ रहा हूँ। वो लिखते हैं सारे ही नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर हैं, नंबर 2 भी कोई है क्या? जिस प्रकार से रेडियो जॉकी बोलते हैं ना सर कि ही इज नंबर 1, नेटवर्क मार्केटिंग में बोला जाता है कि हमारी कंपनी नंबर 1 है। तो वैसे ही देखिए आपको तो एक लेवल मिला है मोटिवेशनल स्पीकर का, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है। तो इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे सर आप? और ये नंबर 2 कोई नहीं बोलता, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन।
सर इसलिए क्योंकि हम मोटिवेशनल स्पीकर ना, हम दुनिया को ये सिखाते हैं कि आप भी नंबर वन हो, आप भी नंबर वन हो। कोई दूसरा नंबर वन है तो मैं नंबर टू हो ही नहीं सकता, क्योंकि आई एम ऑल्सो नंबर वन सर। बिकॉज मैं अपने फील्ड का नंबर वन हूं, मैं मेरे ऑडियंस के लिए नंबर वन हूं, मैं मेरी जिंदगी के लिए नंबर वन हूं। मैं अपने आप को नंबर टू बनाऊं ही क्यों, सोचूं ही क्यों। दूसरी चीज, मैं हमेशा एक चीज में बिलीव करता हूं, जो आप बोलते हैं वो बनते ही बनते हैं। ओके, जो आप बोलते हैं वो बनते ही बनते हैं। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत बड़ा फॉलोवर हूं सर। मैं तो हमेशा ये कहता हूं, अभी से बोलना शुरू कर दो। अगर आपको सुपरस्टार बनना है तो बोल दो, आई एम सुपरस्टार। अच्छा, तो ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कोई नंबर टू नहीं है। यस, कोई नंबर टू नहीं है, क्योंकि जिंदगी में आप यूनिक है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मुझे अवार्ड मिला द सीईओ मैगजीन के द्वारा कि इंडिया नंबर वन मोटिवेशनल स्पीकर फॉर 2020। सो वैसे ही सीईओ मैगजीन किसी न किसी को कोई ना कोई अवार्ड दे रही है। दूसरे मोटिवेशनल अगले साल 2021 में वो किसी और स्पीकर को देंगे। 1929 में या 2019 में उन्होंने किसी और को दिया होगा। सो दिस इज द वे। सो जितने भी स्पीकर टॉप पे हैं वो ही लिख रहे हैं कि वी आर नंबर वन। एम आई राइट और रॉन्ग? नंबर टू, अगर आपको खुद बिलीफ होता है दैट यू आर नंबर वन, देन यू आर नंबर वन, यू डोंट नीड एनी सर्टिफिकेट। ऑलराइट, एंड ये आप मेरे ऑडियंस से पूछिए, आप जितने भी स्पीकर्स ये लिख रहे हैं नंबर वन, उनके ऑडियंस से पूछिए। दिस इज द वे। दोस्तों, हम लोग एक ही चीज सिखाते हैं, फर्स्ट सेट योर माइंड टू द टारगेट एंड देन मेक श्योर दैट टारगेट इज किल्ड। एंड आई एम अ फर्म बिलीवर, जिंदगी में मैंने जो टारगेट सेट किए थे लाइफ के, वो सारे मैंने ध्वस्त किए डेट के साथ। 2012 में मैंने टारगेट सेट किया, 12 जनवरी 2014 स्कोडा आएगा, 12 जनवरी 2015 घर आएगा, 12 जनवरी 2016 किताब आएगा, 12 जनवरी 2017 मेरा मर्सिडीज बेंज आएगा, 12 जनवरी 2018 तक मैं अपना रिसोर्ट बनाऊंगा, 12 जनवरी 2019 इंटरनेशनल स्पीकर होऊंगा, 12 जनवरी 2020 के पहले 1 लाख लोगों को ट्रेन करूंगा। ऐसा मैंने टारगेट बनाए थे 2012 में, जब मैं 25-30 हजार 40 हजार रुपए कमाता था। जो टारगेट बनाया वो टारगेट डेट के साथ ध्वस्त किया। तो आपको मैं बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जब मैं 27-28 साल का था और पहली बार मोटिवेशनल स्पीकर बना था, तो मैंने लिखना शुरू किया, आई एम इंडियाज यंगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर, ऑलराइट, या यंगेस्ट नंबर वन मोटिवेशनल स्पीकर, ऑलराइट। एंड बाय गॉड्स ग्रेस आज भगवान ने, उस समय शायद मैं अगर सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स और ट्रेनर्स से कंपेयर करता अपने आप को, तो शायद मैं 1000वें नंबर पे था या 10,000वें नंबर पे था या 50,000वें नंबर पे था। मुझे नहीं पता कितने ट्रेनर्स या कितने स्पीकर्स थे, बट आई एम प्राउड सो सर कि व्हेन आई रियली बिलीव इन व्हाट आई से, आज मैं टॉप 10 से टॉप 15 ट्रेनर्स के बीच में हूं, एंड आई एम सो ब्लेस्ड। अब ये 15 जो है, ये अपने अपने फील्ड के महारथी है। जैसे मैं आपको बोल सकता हूं, जिंदगी चेंज करने की बात आई तो भूपेंद्र सिंह राठौर से बढ़िया इंडिया में कोई नहीं होगा अभी। अगर बिजनेस चेंज आया तो शायद विवेक बिंद्रा जी से बेटर कोई नहीं होगा, या संतोष नायर साहब से बेटर कोई नहीं होगा। ऐसे ये सारे अपने अपने फील्ड के खिलाड़ी हैं, खतरनाक खिलाड़ी हैं, और ये इनको इनके फील्ड में बीट करना किसी के लिए भी पॉसिबल शायद नहीं है इस दुनिया में। इसीलिए दोस्तों कहूंगा, यस, आप भी नंबर वन हो। इस कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ो, अपने फील्ड के जबरदस्त खिलाड़ी बनो और बिलीव करो, यस यू आर नंबर वन एंड यू विल बी नंबर वन। आई लव दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। मैं चाहता तो इस क्वेश्चन को इग्नोर कर सकता था सर, लेकिन ये क्वेश्चन का जवाब देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यस, लोगों को ये थोड़ा सा लगता है, अरे ये भ्रम है। अरे भ्रम नहीं है, ये रियलिटी है, ये ताकत है मेरी, ये ताकत है मेरी, ये कॉन्फिडेंस है मेरा। ये कॉन्फिडेंस जब मैं दुनिया के सामने कह सकता हूं कि आई एम द नंबर वन ब्रेक थ्रू स्ट्रैटेजिस्ट ऑफ इंडिया, आई बिलीव इन इट। कोई भी ऐसा चैलेंज हो, चाहे फिजिकल, चाहे मेंटल, चाहे फाइनेंशियल, चाहे बिजनेस का, आप लाइए मेरे सामने, एंड आई अश्योर यू, अगर आप अपनी मर्जी से या अपनी ताकत से उससे 6 साल में बाहर आएंगे, तो मेरे साथ बैठने के बाद 6 दिन के अंदर या 6 महीने के अंदर आप सॉलिड रॉक स्टार बनेंगे। 101% ब्रेक थ्रू क्रिएट होगा आपकी जिंदगी में, एंड दैट्स व्हाई वी बिलीव दैट वी आर नंबर वन। आई एम नंबर वन, आई एम द नंबर वन मोटिवेशनल स्पीकर ऑफ इंडिया। आई रियली फील प्राउड इन सेइंग दैट। यस सर। वंडरफुल सर, इंस्पायरिंग। थैंक यू सर। अद्भुत है सर आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन, और जो आपने कहा है वो आपने पूरा किया है सर। देखिए, आपके पास में बहुत सारा नॉलेज है सर, बहुत ज्ञान है, और आपने लाखों रुपए इन्वेस्ट करके सीखा है। और जैसे मैंने भी बताया, देयर इज नो फ्री लंच। बस एक चीज हो सकता है कि वो जो लंच है फ्री में तो नहीं मिलेगा, लेकिन वो कंसेशनल रेट में मिल सकता है आपको समटाइम। जैसे भूपेंद्र सिंह राठौर जी ने हमारे ऊपर कृपा की, हमारे व्यूअर्स पे कृपा की है कि उनके जो कोर्सेज हैं वो 20% डिस्काउंट में अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन में हम उनका लिंक डाल रहे हैं। एक बार फिर समय कम पड़ गया सर।
डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ सर एक बड़ा नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। उन्होंने जी। सर पीएचडी किया डायरेक्ट सेलिंग में, और इंडिया के जो गिने चुने लोग हैं पीएचडी करने वाले, तो उनमें से एक हैं डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ। तो वो हमारे चैनल पे आए और इतना अच्छा रिलेशन बना सर उनके साथ में। वो 4 बार हमारे चैनल पे आ चुके हैं और 2 बार भूपेंद्र सिंह राठौर का ये दूसरा इंटरव्यू है। तो हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ को आप बीट करेंगे सर। एक बार फिर सभी व्यूअर्स की तरफ से दिल की गहराइयों से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट सर। आई एम सो हैप्पी कि आपके चैनल पे आने का मौका मिला दूसरी बार। एंड जितने भी व्यूअर्स हैं दोस्तों, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। जिंदगी एक बार मिली है, इसको बहुत बेहतरीन तरीके से जीना है। अब बड़ा सोचेगा भारत, क्योंकि आपने डिसाइड किया है, अब मैंने डिसाइड किया है। लेट्स मेक श्योर दैट वी ऑल स्टार्ट थिंकिंग रिच, because the magic of thinking rich is incredible. Thank you so much, Surendra ji, for doing such a great service to the nation. I really appreciate, sir. थैंक यू I सो salute मच। you very much, sir. Yeah, थैंक यू thank सर। you. थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो ये थे भूपेंद्र सिंह राठौर, जिनके पास में बहुत सारा अनुभव है, ज्ञान है, खजाना है, और उन्होंने खूब सारा लुटाया हमारे सबके लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए। हम फिर आपको याद दिलाना चाहते हैं कि हमारा हर एपिसोड क्विज कॉन्टेस्ट वाला एपिसोड होता है। इसका मतलब यह है कि जो इंटरव्यू आज आपने देखा, इसको आप ध्यान से देखिएगा। 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। अगर आपने उनके सही जवाब दिए तो जो 10 लकी विनर्स होंगे उनको मौका मिलेगा। हमारा एक वेबिनार सीरीज है ए टू जेड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, जिसमें हम डायरेक्ट सेलिंग की ए से लेके जेड तक सारी चीजें आपको बताते हैं, सिखाते हैं। तो उसमें आपका फ्री रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो ये मौका है, ये चूकिए मत, इसको खेलिए। और हिंदुस्तान में कई 100 लोग इसको खेलते थे, अब हजारों में ये कन्वर्ट हो गए हैं। तो आप भी क्विज कॉन्टेस्ट का हिस्सा जरूर बनिए। अगले मंगलवार रात्रि 8 बजे फिर एक नई शख्सियत से हम लोग मिलेंगे। इसी प्रकार से अपना प्यार और स्नेह बना के रखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।